ओके, सो आईटीसी हम लोग का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब आईटीसी से रिलेटेड कुछ जो क्वेश्चंस थे हम लोग को उसको सॉल्व करने थे। तो कुछ क्वेश्चन है असाइनमेंट्स के, उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। असाइनमेंट ऑफ आईटीसी, तो आज इसी को हम लोग कवर करेंगे। ओके, पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, मैं टाइप ही कर देता हूँ छोटा सा। स्टेट द सप्लाई in which input ITC is available। ओके, तो आपको ये बताना है स्टेट द सप्लाई, आपको वो सप्लाईज बताने हैं इन विच ITC इज अवेलेबल, जिसमें ITC हमें क्या होती है, अवेलेबल है, यानी ITC हमें मिल सकती है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, अगर हम सप्लाई की बात करें ITC किसकी मिलेगी बताइए, किस ITC पे हमें किस सप्लाई के ऊपर हमें ITC मिलती है? सबको पता है? इनवर्ट सप्लाई है ना, दैट मीन्स इनवर्ट सप्लाई क्या हो सकती है, ध्यान रखिएगा, जो भी हम इनवर्ट सप्लाई कर रहे हैं किसी से, किसी भी किससे, फ्रॉम रेगुलर डीलर। ठीक है, तो कोई भी अगर इनवर्ट सप्लाई अगर हम लोग करते हैं किससे, किसी रेगुलर डीलर से, तो उसकी हम ITC ले सकते हैं। दूसरा नंबर, अगर हमने कोई भी टैक्सेस अगर हमने पे किया है अंडर द रिवर्स चार्ज, RCM, अगर RCM के तहत भी हमने अगर कोई अगर टैक्स पे किया है, उसकी भी ITC हम क्लेम कर सकते हैं। तो ये ऐसी सप्लाईज है जिनके अगेंस्ट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ITC अवेलेबल है हमें, हम ITC क्लेम करते हैं। ठीक, इसमें किसी कोई दिक्कत? नो सर। ओके, अगला क्वेश्चन है, स्टेट एनी 5 सप्लाई, ठीक है ना, ऑन विच ITC is not available। चलिए बताइए, स्टेट एनी 5 सप्लाई। कंपोजिशन स्कीम पे सर, टैक्स पेड अंडर कंपोजिशन स्कीम। टैक्स पेड अंडर द कंपोजिशन, लेकिन यहाँ पे सप्लाई मांग रहा है, सप्लाई पूछ रहा है। कोई भी ऐसे 5 सप्लाई अच्छा, बताइए, सप्लाई। कोई भी ऐसी सप्लाई बताइए, ठीक है ना, 5 सप्लाईज ऑन विच ITC इज नॉट अवेलेबल। सेक्शन 17 की सबसेक्शन 5 है, सेक्शन 17 की सबसेक्शन 5, जिसमें आपने नहीं पढ़ा था कि आप इनकी ITC क्लेम नहीं कर सकते हैं, पढ़ाया था यस बकायदा सर। अच्छे से डिटेल्स में, याद होगा, फूड एंड बेवरेज, है ना, इनकी ITC आप क्लेम नहीं कर सकते, नहीं ना क्लेम कर सकते। नो सर। फूड एंड बेवरेजेस अगर हम खरीद रहे हैं तो इसकी हम ITC क्लेम नहीं कर सकते हैं। और बता सकते हैं कोई? या फिर अपने बिजनेस के लिए आउटडोर अपने केटरिंग सर, मोटर केटरिंग की व्हीकल, सर्विसेज। मोटर हो व्हीकल, गया। मोटर व्हीकल बस, एक्सेप्ट वो आपके बिजनेस पे यूज ना हो रहा, मतलब कि जैसे ट्रांसपोर्ट के लिए यूज ना कर रहे हो, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज नहीं कर रहे हो, है ना, किसी भी तरीके से, यस सर। और ड्राइविंग फ्लाइंग ये सब स्कूल का काम ना हो रहा हो, ठीक है ना, सप्लाई ऑफ व्हीकल, सप्लाई व्हीकल का बिजनेस ना हो, तो ऐसे में आपको मोटर व्हीकल की भी ITC नहीं मिलेगी। अगर मोटर व्हीकल आप खरीदते हो, इसके ऊपर जो भी टैक्स आपने पे किया उसकी ITC आप भूल जाइए। और बताइए, कोई भी ऐसी सप्लाई जो सर, गुड्स आपने खरीदा। केटरिंग की हाँ सर्विसेज, बिल्कुल सही, कैटरिंग सर्विसेज, कैटरिंग ब्यूटी सर्विसेज, ट्रीटमेंट था, क्या था? और ब्यूटी ट्रीटमेंट, ब्यूटी हेल्थ ट्रीटमेंट, सर्विसेज, कुछ कॉस्मेटिक। हाँ, वो था प्लास्टिक सर्जरी वाले में। ठीक हाँ, है, प्लास्टिक ब्यूटी सर्जरी। ट्रीटमेंट, फिर उन सबको ब्यूटी ट्रीटमेंट में ही लेते आते हैं। और क्या था? वर्क कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज भी अगर
हम लोग अगर ले रखे हैं तो इसके ऊपर भी आईटीसी हम क्लेम नहीं कर सकते, बशर्ते सेम सप्लाई मतलब ना हो। तो ये सब लोग को पता है, ये सारी ऐसी सप्लाईज हैं जिनके ऊपर आईटीसी हम क्लेम नहीं कर सकते। इवन दो एक बहुत इंपॉर्टेंट था कि जब कोई गुड्स हम खरीदते हैं और उसके ऊपर सपोज करिए अगर आपने क्या दे रखा है, सॉरी कोई गुड्स आपने खरीदा और वो क्या हो गया, स्टोलन हो जाए, चोरी हो जाए, लॉस्ट हो जाए, तो उसकी भी आईटीसी आप क्लेम नहीं कर सकते। नहीं कोई कर भी ऐसी इनवर्ट सप्लाई है आपकी जो स्टोलन हो गया, चोरी हो गया या लॉस्ट हो गया, तो फाइनली उसकी भी आईटीसी आप क्लेम नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो सेल ही नहीं हुआ। ओके, सो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, एक मिनट मेरे को क्वेश्चन ओपन कर लेने दो। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन इज what are condition to be met for available sorry availment of ITC। किसी को याद है कौन कौन सी कंडीशन कंप्लीट करनी होगी आईटीसी क्लेम करने के लिए? सबसे पहली पहले चीज तो मतलब जो भी हम इनवॉइस होना परचेज चाहिए। की, हाँ बिल्कुल सही। तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास इनवॉइस होना चाहिए। ठीक है, जो भी आपने परचेज किया, इनवॉइस या फिर कह लो डेबिट नोट, जो भी आपने परचेज किया है उसके आपके पास प्रूफ होना चाहिए। ठीक, दूसरा नंबर, आपने क्या कर दिया हो, माल आपने मतलब अपना डिलीवर कर दिया। अपना रिटर्न फाइल किया हो। आपको क्या करना होगा, रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, जीएसटी रिटर्न फाइल करिए। जो भी आपने टैक्सेस पेड कर दिया सप्लायर को, वो सप्लायर ने पेमेंट कर दिया हो। सप्लायर शुड डिपॉजिट द टैक्स, मतलब जो भी टैक्स अमाउंट है उसने सप्लायर ने, जिससे भी हमने खरीदारी किया, उसने उस टैक्स का पैसा क्या कर दिया हो, गवर्नमेंट को जमा कर दिया हो। कर दिया। ठीक, सर गुड्स और सर्विसेज रिसीव कर लिया हूँ, तब उसके बिल्कुल बाद सही ही है, बहुत क्लेम। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। गुड गुड अनीशा, गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड कर लिया हमने, है ना। इसको हमें ऊपर ही लिखना चाहिए था, कंट्रोल एक्स कंट्रोल बी। तो ये सही है। इनवॉइस और डेबिट नोट हमारे पास होना चाहिए। गुड्स एंड सर्विसेज हमने रिसीव्ड कर लिया हो तभी हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। रिटर्न हमने फाइल कर रहा है तभी जायज़ कदम क्लेम होगा। तीसरा नंबर, जो भी सप्लायर से हमने गुड्स खरीदा था उसने जो भी टैक्स का अमाउंट है उसको डिपॉजिट कर दिया हो गवर्नमेंट को, तभी हमें आईटीसी मिलेगी, अदरवाइज हमें आईटीसी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह के कुछ पॉइंट्स है जिसको हम लोग को कंप्लीट करना होगा। ठीक है, यानी कि जो भी टैक्स है सप्लायर शुड डिपॉजिट या फिर कह लो पेड द टैक्सेस, फर्निशिंग आईटीआर। और हाँ, हमने भी उसका पेमेंट ऑफ इनवॉइस हमने जो भी पेमेंट ऑफ इनवॉइस हमने कितने दिन के अंदर कर दिया हो? विद इन 180 डेज। गुड, 180 डेज के अंदर हमने उसका पेमेंट भी कर दिया हो। और कंडीशन क्या है, और भी कई कंडीशंस और हैं क्या लेकिन वो सब छोड़ो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन यही सारी है। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये, सर, एक डेप्रिसिएशन का वो था हाँ ना कि डेप्रिसिएशन ये होता है कि हमने गलती डेप्रिसिएशन से भी कैपिटल अलाउ। गुड्स की केस में वो, कि अगर कोई कैपिटल गुड्स अगर हमने परचेज किया है, तो कैपिटल गुड्स अगर परचेज किया है तो उस पर हम क्या ना करें, हम टैक्स कंपोनेंट पे डेप्रिसिएशन ना चार्ज करें। यानी अगर हम 1 लाख की कार खरीद रहे हैं, 1 लाख उसके ऊपर 18,000 रुपये जीएसटी लग गई, तो हम लोग डेप्रिसिएशन सिर्फ 1 लाख पे चार्ज करेंगे, ना कि 1,18,000 पे। अगर गलती से 1,18,000 पे हमने अगर टाइप कर दिया तो हम आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए ओके सर। इतना कंडीशंस काफ़ी हैं समझने के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, फोर्थ नंबर पॉइंट पे आ जाते हैं। ठीक है, कैन यू एडजस्ट
input CGST against output SGST, जल्दी बताओ। No, नहीं sir. सर, नो। नो सर। नहीं ना, केवल IGST से और CGST से। CGST IGST से हो सकती है और CGST से हो सकती है। हाँ, SGST इसलिए। अगेन ऐसे ही एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। 5th नंबर क्वेश्चन, कैन यू एडजस्ट इनपुट CGST अगेंस्ट आउटपुट IGST? Yes. sir. यस सर। सर। हो जाएगा ना? चलिए ठीक है, आंसर है Yes, यस। sir. हाँ सर। इसी तरह के कई क्वेश्चन है दादा, बहुत आसान क्वेश्चन है। नहीं जी, बस चार्ट जिसको भी दिमाग में है वो आराम से इसका जवाब दे देगा। कैन यू एडजस्ट इनपुट IGST अगेंस्ट द आउटपुट CGST? CGST. कर Yes. सकते हैं? Yes. यस सर। Yes, sir. यस सर। आउटपुट CGST से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी आंसर यस है। अब हम लोग 7th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कैन यू एडजस्ट इनपुट IGST अगेंस्ट द आउटपुट SGST? बोलो, Yes. Yes, sir. यस सर। ये भी कर सकते हैं। Yes, sir. साइलेंट कर लो, मैं साइलेंट कर दे रहा हूँ। अब चलिए देखिए यहाँ पे, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th के बाद 8th। ओके, कैन यू एडजस्ट इनपुट SGST, इस बार बात हो रही है SGST की, ठीक है ना, अगेंस्ट द आउटपुट IGST। SGST को इनपुट IGST को आउटपुट IGST से एडजस्ट कर सकते हैं। Yes, Yes, sir. sir. यस सर। Yes, sir. 8वां क्वेश्चन हो गया। अब 9वां क्वेश्चन, No है sir. पहले बता दिया आंसर। कैन यू एडजस्ट इनपुट CGST अगेंस्ट द आउटपुट SGST? No, sir. नो सर। नो ये सर। क्वेश्चन तो रिपीट कर दिया, तो क्वेश्चन पहले भी पूछा था। ये क्वेश्चन ऊपर भी था, रिपीट कर दिया क्वेश्चन, ठीक। अब चलते 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन थोड़ा सर वो डिफरेंट है। आउटपुट CGST था। अच्छा, आउटपुट CGST था, सॉरी। फॉर अवेलमेंट ऑफ ITC, नहीं sir. जो भी हो, पेमेंट टू supplier is to be made within, यहाँ पे fill in the blanks है days। चलिए, फॉर अवेलमेंट ऑफ ITC पेमेंट ऑफ सप्लायर 180 इज डेज सर। कितने दिन के अंदर? 180 days। 180 डेज। चलो एकदम सही, गुड। नाउ अगला क्वेश्चन 11th नंबर, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर अवेलमेंट ऑफ ITC? ये कोई बताए तो जाने। 1 ईयर सर। हाँ बिल्कुल सही, 1 ईयर, ठीक है ना। 1 साल के अंदर अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइम लिमिट 1 ही साल का है। और उसमें भी आपने पढ़ा होगा सितंबर मंथ का रिटर्न और या फिर क्या है, एनुअल Annual return.
Annual है ना, return. जो विच एवर इज अर्लियर। जो दोनों में से पहले हो आपको आईटीसी क्लेम कर लेना, ठीक है। नाउ अब हम लोग बात करेंगे 12th नंबर क्वेश्चन की। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ते जाइएगा, मैं टाइप करता जा रहा हूँ। यू हैव परचेज, ठीक है, कैपिटल गुड्स, ध्यान रखिए कैपिटल गुड्स है, एंड पेड इनपुट टैक्स, साइलेंट कर लो अपना माइक, ऑफ करो आप लोग, इनपुट टैक्स ऑन इट, ठीक है। आपने इस पे क्या किया, इनपुट टैक्स ऑन इट आपने दिया। कैन यू क्लेम आईटीसी एंड No, sir. No, sir. charge depreciation on input tax on this capital goods? क्वेश्चन का आंसर सबको पता है, बताओ सब लोग। सर नहीं होगा, अगर उसने इनपुट नहीं टैक्स सर, नहीं मतलब कर दे सकते। दिया है और सिस्टम लगा Depreciation दिया पे तो charge वो कर क्लेम दिया नहीं था। कर सकता है ना, you have purchased the capital goods and paid the input tax, can you claim ITC and charge depreciation on input tax on this capital? नहीं कर सकता। डेप्रिसिएशन अगर उसने इनपुट टैक्स के ऊपर भी चार्ज कर दिया तो आईटीसी क्लेम नहीं होगी। हाँ, डेप्रिसिएशन कंपोनेंट जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा तो टैक्स के कंपोनेंट को अलग करना होगा, सिर्फ कैपिटल गुड्स की वैल्यू पे आपको टैक्स चार्ज करना होगा। तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए नो, इनके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हम लोग बात करेंगे किसकी तरफ, इंटरव्यू क्वेश्चन। तो इंटरव्यू क्वेश्चन बड़े हैं, मेरे को टाइप करने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम लोग देखते हैं। कल जो सुरभि ने भेजा था क्वेश्चन, भेजा था ना सुरभि, इंटरव्यू क्वेश्चंस भी। है। यस सर, भेजा है। अच्छा होता टाइप करके भेज दी होती। सब बोली होती तो मैं कर दी थी। ये भी बात सही है। चलिए अच्छा ठीक है, आ जाते हैं हम लोग किस पे, यहाँ पे इसमें नहीं है, 40 वाले बैच में 19 इस वाले में CIA 950 AM बैच गर्ल्स। 915 वाले में गर्ल्स। हाँ ओके सो तो चलिए देखते हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस। इसमें दे रखा है मिस्टर रेड्डी चेन्नई परचेज गुड्स ऑफ ₹1 lakh plus GST 12% from Mr. Upkar of Uttar Pradesh. Can Mr. Reddy claim ITC? बताइए। रेड्डी जो चीज चेन्नई के हैं, परचेज गुड्स कर, एक गुड्स खरीद रहे हैं 1 लाख रुपए का 12% GST के साथ, फ्रॉम मिस्टर उपकार, किससे खरीद रहे हैं, उपकार से, जो कि कहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश के। कैन मिस्टर प्रदेश की। क्लेम आईटीसी, आईटीसी क्लेम कर सकते हैं कि नहीं? इस पे तो सर Yes, IGST चार्ज होना चाहिए। करेंगे। हाँ, आईजीएसटी चार्ज होगा, कर सकते हैं सर। बिल्कुल Yes, sir. करेंगे, ठीक है, सर कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन मिस्टर सुनील, क्यों करेंगे हमको नहीं, हाँ बोलो बोलो। क्यों करेंगे नहीं पता है। क्यों करेंगे नहीं पता है सर जी, जीएसटी लॉ में हमने साफ साफ पढ़ा हुआ है कि जो भी जीएसटी हम पे करते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को जाता है, ठीक है।
चाहे आईजीएसटी हो, चाहे सीजीएसटी हो, चाहे एसजीएसटी हो, सबका हम आईटीसी क्लेम करते हैं। जब हम लोग लोकल परचेज करते हैं तो सीजीएसटी एसजीएसटी होता है, और जब हम लोग इंटर स्टेट परचेज करते हैं तो आईजीएसटी होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो भी टैक्सेस हम पे करते हैं हम उसकी आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। और आईटीसी चार्ट में तो ये पढ़ा हुआ है ना, सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी। आईजीएसटी हम सबसे एडजस्ट कर लेते हैं। अगर उसमें आईजीएसटी चार्ज नहीं होता चार्ट में तो जाहिर सी बात है हम इसका क्लेम नहीं कर सकते थे। नाउ नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। मिस्टर सुनील ऑफ झारखंड परचेज गुड्स ऑफ ₹50,000 प्लस जीएसटी कितना है 18%। फ्रॉम मिस्टर अनिल ऑफ उड़ीसा। तो देखो ये झारखंड के हैं मिस्टर सुनील, और परचेज कर रहे हैं 50,000 प्लस 18% जीएसटी। किससे? अनिल से। अनिल कहाँ के हैं? अनिल उड़ीसा के हैं। सब्सिक्वेंटली ही सोल्ड दीज गुड्स, यानी उसने दूसरे स्टेट से खरीदा है, और ही सोल्ड द गुड्स टू मिस्टर तलपत्रा उड़ीसा, है ना। तो इसने क्या किया, ये गुड्स क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया कहाँ पे? तलपत्रा उड़ीसा में ही, फॉर 70,000 प्लस जीएसटी कितना? 18%। कैलकुलेट द नेट अमाउंट जीएसटी पेबल। बताओ जीएसटी का कितना अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा। तो सिंपल सी चीज है, 50,000 में खरीदा है, 70,000 में बेचा है, तो बताओ कितना वैल्यू ऐड किया उसने? 20,000 रुपये 20,000 वैल्यू। 20,000। तो हाँ, 20,000 पे 18% जीएसटी कितनी होती है? 3600। Yes, sir. तो 3600 रुपीज उसे पे करना है। सीधा सीधा नेट अमाउंट पेबल ऐसे निकाल लिया। किसी को कोई दिक्कत इसमें? No, sir. इन्होंने देखो, No, इन्होंने sir. सीधा सीधा पूरा कैलकुलेट नेट अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल। जीएसटी का अमाउंट कितना है, तो जीएसटी का अमाउंट हमने सीधे निकाले। 50,000 का सामान था, 70,000 बेचा है, 20,000 ऐड किया है। टैक्स का रेट तो सेम है 18%। तो 20% पे ही इनको सिर्फ टैक्स देना है, क्योंकि 50,000 पे तो इन्होंने खरीदते समय ऑलरेडी दिया था। अब आ जाते हैं मिस्टर इनोसेंट ऑफ पंजाब। तो मिस्टर इनोसेंट है जो कि कहाँ के हैं? पंजाब के हैं। परचेज गुड्स ऑफ ₹2 लाख प्लस जीएसटी कितना? एट द रेट 18%। जीएसटी कितना पे कर रहे हैं? 18%। ठीक है, फ्रॉम मिस्टर क्लेवर ऑफ हरियाणा। हरियाणा से परचेज कर रहे हैं इन सितंबर 2018। कब खरीदारी किया है? सितंबर 2018 में। मिस्टर क्लेवर suppressed these transaction in his returns। क्लेवर ने क्या किया? ब्यौरा गवर्नमेंट को दिया ही नहीं, यानी कि हमने उसे परचेज किया तो क्लेवर को गवर्नमेंट को टैक्स दे देना चाहिए था। क्लेवर ने क्लेवरिटी दिखाई, अपनी चालाकी दिखाई, उसने अपने रिटर्न में ये सप्लाई शो ही नहीं किया गवर्नमेंट को। सप्रेस मतलब छुपा दिया। मिस्टर क्लेवर सप्रेस दिस ट्रांजेक्शन इन हिज रिटर्न्स। उसने ब्यौरे में, अपने ब्यौरे में दिया ही नहीं ये सेल। However, he got a so cause notice from the central tax officer। हालांकि बाद में उसे एक SCN भी मिला। SCN मतलब होता है so cause notice from the central tax officer से, and deposited the tax in December। और उसने टैक्स कब जमा किया? जब so cause notice आया कि भैया तुम्हारा ये 2 लाख की सप्लाई थी, तुमने क्यों नहीं शो किया, तब जा करके इसने दिसंबर में उसका टैक्स जमा किया। ठीक है। कैन मिस्टर इनोसेंट अवेल आईटीसी फॉर दिस परचेज? क्या इनोसेंट को आईटीसी मिलेगी? Yes, sir. कब मिलेगी? किस महीने वो बताओ आईटीसी क्लेम कर सकता है? तो सर सितंबर महीने में सर जब जब उसका परचेज किया पेमेंट था, हो जाएगा। कि जब दिसंबर महीने में? सर वो उसको आईटीसी मिलेगी सर, एनुअल रिटर्न करेगा तब मिल जाएगी सर। बिल्कुल सही। दिसंबर में देखो, जब वो टैक्स दिसंबर में दिसंबर में डिपॉजिट ऐसा होगा होगा। ना तभी आईटीसी क्लेम करेगा, उससे पहले वो क्लेम नहीं कर Yes, sir. सकता। गवर्नमेंट प्रोविजनल बेसिस पे देती तो है कई बार एडजस्टमेंट करने के लिए, लेकिन वो सिर्फ 1 महीने के लिए होता है। और अगर 1 महीने तक आपने अगर नहीं एडजस्टमेंट करवा दिया, सामने वाले से नहीं एक्सेप्ट करवाया, तो फिर नहीं होता। तो यहाँ तो 1 महीना नहीं, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में मामला चला गया। तो जब तक भी 3 गवर्नमेंट को महीना। टैक्स मिलेगा नहीं, वो आईटीसी कहाँ से देगी तुम्हें? तो मिस्टर इनोसेंट अवेल कब करेंगे? दिसंबर मंथ में, नॉट इन सितंबर मंथ में। अगला जरा देखिए, मिस्टर सेतुपति
सर ऑफ तमिलनाडु। हाँ बोलो 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 मौसम। आईटीसी सर क्लेम करने का टाइम कितना लिमिट होता है? देखो 1 साल तक होता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले कंडीशंस पता होने चाहिए। तुमने पीछे की क्लासेस लग रहा है कुछ मिस किए हुए हैं, इसलिए तुम्हें तकलीफ हो रही है। जैसे कि उसमें ये होता है कि अगर हमने कोई गुड्स परचेज किया है तो उसके कुछ कंडीशंस है कि तभी आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। पहला नंबर, आपके पास इनवॉइस होना चाहिए जो भी आपने गुड्स परचेज किया है। तो मिस्टर पंजाब ने जब खरीदा होगा ना मिस्टर इनोसेंट ने, तो इनवॉइस तो उसके पास होगा, डेफिनेटली होगा। गुड्स भी रिसीव हो गई है सितंबर में, बिल्कुल सही है, उसको गुड्स भी मिल गई है। फिर इसके बाद क्या होता है, उस रिटर्न फाइल करने, तो मिस्टर इनोसेंट रिटर्न भी फाइल करेगा, बिल्कुल करेगा। लेकिन जिससे भी उसने परचेजिंग किया है, किससे खरीदा था, मिस्टर क्लेवर ने, उसने गवर्नमेंट को टैक्सेस जमा कर दिया हो। इस 2 लाख के जो गुड्स इनोसेंट ने खरीदा था क्लेवर से, उस 2 लाख का टैक्स मिस्टर क्लेवर ने जमा कर दिया हो। जिससे भी हम खरीदारी करते हैं उसने जब गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया होगा, तभी हमें आईटीसी मिल सकती है, तभी हमारा गवर्नमेंट वो टैक्स छोड़ेगा, जब गवर्नमेंट को टैक्स का पैसा मिला होगा। लेकिन मिस्टर क्लेवर ने तो अपने रिटर्न में ही नहीं फाइल किया और उसको जमा भी नहीं किया, ठीक है। और जब क्लेवर ने टैक्स का पैसा नहीं जमा किया तो इनोसेंट को गवर्नमेंट कहाँ से आईटीसी दे देगी, ये मामला आता है। सर लेकिन जो इनोसेंट को आईटीसी मिलेगी सर, सर वो उसको सितंबर में मिलेगी या फिर रिटर्न करेगा तब मिलेगी? नहीं, देखो होता क्या है, गवर्नमेंट ने साफ साफ कह दिया है तुम परचेज कर रहे हो, पीयूष परचेज कर रहा है, मान लो मोहसिन सेल कर रहा है, तो जब तक दोनों एग्री नहीं करेंगे आईटीसी नहीं मिलेगी। यस सर। तुम चिल्लाते रह जाओ हम परचेज किया, वो कह रहा नहीं Yes, हमने sir. इनको सेल ही नहीं किया है, तो यहाँ पे तो डिसएग्री हो रहा है ना। Yes. तो डिसएग्री आप ही लोग क्लियर नहीं कर रहे हो, तो गवर्नमेंट क्लियर कह देती है मैं आईटीसी नहीं दूंगा। हाँ, अगर हम पीयूष कहते हैं हम परचेज किए हैं, मोहसिन भी दिखाते हैं अपने ब्यौरे में कि हाँ हमने इनको सेल किया और उसका टैक्स का पैसा गवर्नमेंट को जमा हो जाता है, मोहसिन जमा कर देते हैं टैक्स का पैसा, तब पीयूष को आईटीसी मिलेगी, ठीक है। ये Yes, sir. कंसेप्ट है सीधा सीधा। तो यहाँ तो मान लो आ गया था टैक्स ऑफिसर ने ही पकड़ लिया था उसकी गलती को, और तब जा करके उसने डिपॉजिट कर दिया दिसंबर में, और जब दिसंबर में वो जमा किया तब जा करके मिस्टर इनोसेंट को आईटीसी दी जाएगी। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे, मिस्टर सेतुपति ऑफ तमिलनाडु पेड एन एडवांस ऑफ ₹1 लाख। तो सेतुपति तमिलनाडु ने जो एडवांस जमा किया कितना, 1 लाख रुपए, ऑन 15 October 2018 for supply of goods of ₹5 lakh to Mr. विजय। तो सेतुपति जो तमिलनाडु है वो एडवांस दे रहा है 1 लाख रुपए, किसको दे रहा है, विजय जी को, जो कि तमिलनाडु के ही हैं, सेम स्टेट के मतलब। और एडवांस क्यों दे रहा है 1 लाख रुपए, क्योंकि उससे विजय से 5 लाख का माल खरीदना है, इसलिए एडवांस दे रहा है, ठीक है ना। व्हाट विल बी द डेट ऑफ अवेलमेंट ऑफ आईटीसी। अच्छा, ये जो सप्लाई हो रही है 20 नवंबर को हो रही है, 15 अक्टूबर को उसने एडवांस दिया है। बताओ आईटीसी कब क्लेम होगा, अक्टूबर मंथ में कि नवंबर मंथ? हाँ बिल्कुल सही, जब तक फाइनल सप्लाई नवंबर नहीं में हो सर। जाती, फाइनल गुड्स तब तक आईटीसी क्लेम नहीं करते। गुड्स में जो भी हम एडवांसेस हम कभी भी देते हैं ना, जीएसटी तो उसी समय गवर्नमेंट को जमा हो जाती है, सिर्फ गुड्स के केस में छोड़ दिया जाए। अगर सपोज करो मैंने मैरिज हॉल बुक किया होता है यहाँ पे, मान लो हमारी कंपनी का कोई पार्टी शार्टी होता है, मैंने मैरिज हॉल बुक किया, पार्टी हमें करनी है नवंबर में, लेकिन हमने अक्टूबर में एडवांस दे रखा है, तो एडवांस में जैसे ही देता हूँ मैरिज हॉल को, मैरिज हॉल वाला उसे 1 लाख में से जीएसटी तुरंत कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को दे देता है, लेकिन मुझे आईटीसी नहीं मिलता। मुझे आईटीसी तभी मिलेगा जब फाइनल बिल बनेगा, और फाइनल बिल कब बन रहा है, नवंबर मंथ में, तो मैं नवंबर में ही आईटीसी क्लेम कर सकता हूँ, चाहे गुड्स का केस हो चाहे सर्विस का केस हो, दोनों ही केसेस में हम आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, ठीक। और अब आपको मैं बता दूं, गुड्स के केस में पहले था कि जैसे मारुति कार है, मारुति कार वाले को हम जमा करते हैं एडवांस 1 लाख, मान लो 5 लाख की कार होती है यहीं पे, 1 लाख रुपए हमने एडवांस दिया होता उसको, तो पहले नियम था कि मारुति कंपनी को तुरंत उस 1 लाख की जीएसटी गवर्नमेंट को जमा करनी होती थी, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दे दिया और कह दिया सर्विस के केस में तो एडवांस पे जीएसटी डीलर को देना पड़ेगा, लेकिन जो गुड्स के केस में हम एग्जेम्पशन दे रहे हैं, गुड्स के केस में एडवांस पे जीएसटी देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी अब मारुति कंपनी अगर एडवांस बुकिंग करती है, एडवांस में जो भी अमाउंट आता है
उस पे उसे जीएसटी कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को नहीं देना पड़ता है। वो जीएसटी कब देती है? जब वो कार फाइनल सप्लाई हो रही होती है तब। मैंने आप लोग को इसका एक रीजन भी बताया था, क्यों गुड्स वालों को क्यों एग्जेम्प्ट किया, सर्विस वालों को क्यों एग्जेम्प्ट नहीं किया। इसका मैंने एक रीजन भी आपको बताया था, किसी को ध्यान है? सर जब अभी मतलब उसने एडवांस दिया, उसके पास कार तो आई ही नहीं है। जब उसके पास कार आएगी, वो सेल करेगा, तब तो फिर वो वापस दे सकता है ना गवर्नमेंट को पैसा। उसको जब खुद ही प्रॉफिट नहीं हुआ है, खुद ही उसके पास पैसे नहीं है, तो फिर वो टैक्स कहाँ से देगा? जी, इसका मैंने इसलिए एक रीजन साफ साफ बोला था कि आपने एडवांस दिया और सामने वाला जो भी आपसे एडवांस ले रहा है वो 1 लाख रुपए एडवांस ले रहा है, उसको 5 लाख की कार रेडी करनी है। चलो ठीक है, 5 लाख की कार है तो 2.5 लाख रुपए तो कॉस्ट पड़ती होगी ना, तो उसको तो अभी और पैसे लगाने हैं। अभी उसको 1 लाख रुपए एडवांस नहीं मिला है, उस पर आप जीएसटी ले लोगे तो वो कंपनी के लिए परेशानी हो जाएगा। तो सारी कंपनियां त्राहिमाम चिल्लाने लगी कि भैया एडवांस पे मत जीएसटी कलेक्ट करो ना गवर्नमेंट। देन जाकर के गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दिया कि प्रोडक्ट वालों को छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन सर्विस वालों को तो कुछ नहीं करना होता ना। मैरिज हॉल को क्या करना, उसको एडवांस मिला, उसके पास तो पड़ा हुआ है पैसा, तो इसलिए उसको तो भाई जीएसटी एडवांस पे जमा करना होगा। लेकिन चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज, चाहे जो भी केसेस हो, एडवांस आप दे रहे हो और मैं अगर वो सर्विस ले रहा हूँ, मैंने अगर पेमेंट किया, मेरे को तो आईटीसी तभी मिलेगी जब फाइनल बिल बनेगा, सीधा सीधा हिसाब। तो यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट्स आपको समझाए हुए हैं, एक जो एडवांस ले रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो एडवांस दे रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू। जो एडवांस दे रहा है उसको आईटीसी नहीं मिलेगी जब तक फाइनल बिल नहीं बनता, और जो एडवांस कलेक्ट कर रहा है, सिर्फ गुड्स के केस में एडवांस कलेक्ट कर रहे हो तो जीएसटी नहीं देना है। सर्विस के केस में अगर एडवांस कलेक्ट कर रहे हो तो जीएसटी उसमें कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को पे करना है। इस चीज को गांड बांध के रख लो, ये एडवांस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखते हैं। नाउ नेक्स्ट, मिस्टर अजीत परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000 प्लस जीएसटी 12% फ्रॉम सूर्या 1 जनवरी 2019 को। He availed ITC on this purchase on 25th November 2019. GST annual return was filed on 17 December 2018. Is he correct? ITC उसे नवंबर में, अब बताओ इसमें तो वही अलग कानून लगेगा, सितंबर मंथ का रिटर्न या फिर एनुअल रिटर्न, विच एवर इज अर्लियर। तो अजीत ने 10,000 रुपए का गुड्स खरीदा था, कब खरीदा था? जनवरी में। He availed ITC on this purchase on 25 नवंबर 2019. उसको ITC कब मिली? 25 नवंबर को, ठीक है। जीएसटी एनुअल रिटर्न वाज फाइल्ड कब किया है? 17 दिसंबर को उसने एनुअल रिटर्न फाइल किया। तो रिटर्न फाइल, एनुअल रिटर्न फाइल किया और सितंबर मंथ का रिटर्न फाइल किया, तो गलत है ना। सितंबर मंथ के रिटर्न में ही इसको आईटीसी क्लेम करना था। 25 नवंबर को रिटर्न ही नहीं फाइल कर सकते, मतलब आईटीसी नहीं क्लेम कर सकते। तो इज ही करेक्ट? तो यहाँ पे लिखना है नो, नॉट करेक्ट है ये, मतलब एक तरीके से फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। अब ये डिस्कनेक्ट हो रहा है, फिर से आप लोग कनेक्ट कर लीजिए।